और जो इसका विशेष भाव है वो आदरणीय दादा के मुखारबिंद से हमको सुनने मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप हमारे साथ मिलके बोले। एकत्व विभक्त आत्मा, छंद नंबर 1। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यह ही सच्चा मोक्ष मार्ग है यही समझ लो। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम गेयों का ज्ञायक यह परमात्म। यह अपार गेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का नार पार है। यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। कर्ता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वामी भी है सभी द्रव्य बस अपने अपने। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सिरजिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। शेष सभी में ज्ञान नहीं है नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। अरे चेतना दो प्रकार की होती जग में, अज्ञान चेतना ज्ञान चेतना के भेदों से। अज्ञान चेतना भी होती है दो प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से। पर के करने धरने में ही अरे चेतना, कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से। और कर्म के फल में ही रत रहना भाई, अरे कर्म फल कहलाती है भोक्तापन से। पर का करता भोक्तापन अज्ञान चेतना,
ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान इसको भाई चेतना। 8:15 पे शुरू है, 8:15 पे शुरू करना है भाई। तूने तो अब पूरा ही कर दिया 8:15 के पहले ही। जिनेंद्र मेरी बात सुन रहा है? हाँ दादा, तो पाठ कर रहा हूँ मैं भी। तो 8:15 पाठ से आपको करना है तो पाठ 8:15 पे शुरू करना है। सब अच्छा लोग दादा। पाठ सुनेंगे ना, और ये हाँ पाठ हाँ इसमें किताब दिखना चाहिए। हाँ, दिख रहा है दादा स्क्रीन पर? चलो स्क्रीन पे चालू करें। दादा शुरू से फिर से करूं कि आगे बढ़ूं? दादा प्रारंभ से करूं स्टार्ट, कि अभी जहां तक पढ़ लिया था वहां से आगे चलें? से ठीक है दादा। रोला शतक, एकत्व विभक्त आत्मा। एकत्व विभक्त आत्मा। आदरणीय दादाश्री ने आज ही इसका यह नामकरण किया है। हम प्रथम छंद से फिर से पुनः प्रारंभ करते हैं। आप सब हमारे साथ मिलके बोलेंगे तो आपको भाव समझ में आएगा और आनंद भी आएगा। हम प्रारंभ करते हैं। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान स्क्रीन चेंज कर दें आकाश जी। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है यही समझ लो। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम गेयों का गायक यह परमात्म। यह अपार गेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का नार पार है। यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। कर्ता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वामी भी हैं सभी द्रव्य बस अपने अपने। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सृजनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। शेष सभी में ज्ञान नहीं है नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है
चेतन आत्म का। चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। अरे चेतना दो प्रकार की होती जग में, अज्ञान चेतना ज्ञान चेतना के भेदों से। अज्ञान चेतना भी होती है दो प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से। पर के करने धरने में ही अरे चेतना, कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से। और कर्म के फल में ही रत रहना भाई, अरे कर्म फल कहलाती है भोक्तापन से। पर का करता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है। अज्ञान चेतना भव का कारण कही गई है। अपने आत्म में अपनापन ज्ञान चेतना, आत्म में ही जमुना रमुना ज्ञान चेतना। अरे आत्मा का अनुभव है ज्ञान चेतना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है ज्ञान चेतना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मुक्ति का मग है। और स्वयं में अपनापन ही सम्यक दर्शन, स्वपर भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक चारित एकमात्र अकसाय भाव है। और अब यहाँ से आदरणीय दादाश्री का एकत्व भक्त आत्मा इस विषय पर स्वाध्याय प्रारंभ होता है। आदरणीय दादाश्री। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पहले अपन ने दोहा शतक पर चर्चा की थी जयपुर शिविर के अवसर पर। उसमें सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप, उनमें जो सर्वज्ञता और वीतरागता के विशेष रूप से प्रकाश डाला था, और फिर 7 तत्व की चर्चा भी आई थी। इस तरह जो सम्यक दर्शन की परिभाषाएं 4 हैं, देव सच्चे देव सास गुरु की श्रद्धा, और तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, इन 2 की चर्चा हुई। और देव शास्त्र गुरु का स्वरूप हमारे ख्याल में आया, और 7 तत्वों का भी सामान्य स्वरूप हमारे ख्याल में आया। अभी इस 16 शतक में समय सार के अनुसार जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग बताया है, जो समय सार में एकत्व भक्त आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा की है, कहा गया है ना, तम एयत विहत्तम दाये जम अपणो स्वविहीन। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने वैभव से दिखाऊंगा। इस तरह उन्होंने अपने वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की है। तो इसमें एकत्व विभक्त आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, एकत्व विभक्त में एकत्व का क्या अर्थ है, विभक्त का क्या अर्थ है, वो भगवान आत्मा कैसा है, और उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, इसकी बात यहाँ पर कही गई है। यद्यपि पहले उन्होंने यह अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम
एकत्व भक्त भगवान आत्मा के स्वरूप को समझाएंगे। पहले कहा था आत्मा के स्वरूप को समझाएंगे, फिर उनने उनके विशेषण एकत्व विभक्त ये लगाए, और फिर पूरे समय सार में हम देखेंगे कि वो इस एकत्व विभक्त आत्मा को वे लगातार समझाते गए हैं। पढ़ो, शुरू के 4 छंद पढ़ो। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है यही समझ लो। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का स्वामी करता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता। कहते आत्मा अपने स्वयं में अकेला एकत्व है, अखंड है, और पर से जुदा है। तो अपने में एकत्व यह इसका एकत्व है, और पर से भिन्नता यह इसकी विभक्तता है। अब एकत्व कैसे? तो अनंत गुण है, इसमें असंख्य प्रदेश हैं और अनंतानंत पर्याय हैं। इस आत्मा को यदि खोलें तो उसमें 3 चीजें हैं, क्योंकि वो अनंत गुणों का अखंड पिंड है, असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड है, और अनंतानंत पर्यायों का भी अखंड पिंड है। तीनों की अखंडता का नाम है एकता। अनंत गुणों की अखंडता की बात तो हम सबके ख्याल में बहुत आसानी से है। पूज्य गुरुदेव श्री के जो शिष्य हैं वो लोग अपने भगवान आत्मा की अखंडता को, अनंत गुणों की अखंडता को तो बहुत अच्छी तरह मानते जानते हैं, और अनंत असंख्य प्रदेशों की एकता को भी मानते हैं। लेकिन जब अनंत पर्यायों की अखंडता कहते हैं, एकता कहते हैं, तो ये तो कहते हैं कि पर्याय तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि भगवान आत्मा ये पर्यायों से पार है। गुण भेदों से भिन्न, असंख्य प्रदेशों से भिन्न, और पर्यायों से हम पार बोलते हैं। तो हमारे लोगों के मुमुक्षुओं के चित्त में एक बात जम गई है कि पर्याय तो उसमें हैं ही नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से भी आप लोग सुनते होंगे, प्रत्येक प्रवचन में 10-5 दफे ये वाक्य उनके मुख से निकलता होगा कि अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अर्थ क्या है? अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य भगवान आत्मा। तो ये पर्यायों की अखंडता के लिए ही ये 4 शब्द बोलते थे, ध्रुव भी, नित्य भी, और अनादि अनंत भी, और त्रिकाली।
लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के ही प्रवचनों में एक एक पर्याय से जो भिन्नता की बात पर बल दिया, उससे हम लोगों के दिमाग में ये बात जम गई। और वो जो पर्यायों की अखंडता है, जिसे प्रवचन सार में अनुस्यूति से रचित प्रवाह कहा है, जिसे उन्होंने कहा कि प्रदेशों का जो विस्तार है वो और पर्यायों का जो प्रवाह है, पर्यायों के जो अनादि से अनंत काल तक की पर्यायें हैं, उन्हें बोलते हैं प्रवाह है। उनका वो बह रही हैं निरंतर। और असंख्य जो प्रदेश हैं वे तिरछे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं विस्तार की एकता। प्रदेश, गुण और पर्याय, ये तीनों आत्मा में बिल्कुल अलग अलग जैसी पोजीशन में हैं। कैसे कि गुण तो अनंत एकदम एक साथ हैं और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर बराबर अनंत गुण हैं। जितने अनंत गुण पूरे आत्मा में हैं, वे सभी गुण एक एक प्रदेश में हैं। तो गुण तो इस तरह से अखंड हैं। और जो गुरुदेव श्री ने 47 शक्तियों का वर्णन किया, उसमें बहुत बार बार समझाया कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। यद्यपि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, पर एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। यद्यपि एक गुण आत्म द्रव्य रूप नहीं है, किंतु आत्मा में उस गुण का रूप है। इस तरह वो एकदम अखंड हैं, गुणों की अखंडता है। अब जो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, वो बिल्कुल एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में नहीं है। जब केवली समुद्घात होता है तो ये आत्मा सारे लोकालोक में व्याप्त हो जाता है। और जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, उतने ही एक आत्मा के प्रदेश हैं। तो उस समय दो प्रदेश, आकाश के एक प्रदेश में दो प्रदेश नहीं होते, सब एक प्रदेश में एक एक ही रहता है। और उनमें यहाँ से लेके वहां तक, माने निरोध से लेकर मोक्ष तक पूरे क्षेत्र में वो फैल जाता है। तो वो उनमें से तारतम्य टूटता नहीं है, वे बराबर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इस तरह से। तो वे जुड़े हुए वो प्रदेशों की अखंडता है। अब जो अनादि काल से भगवान आत्मा है और अनंत काल तक रहेगा, और प्रत्येक गुण की पर्याय प्रति समय बदलती है। तो वो पर्याय प्रति समय बदलेगी, फिर तो भी अनादि अनंत आत्मा में उनमें असंख्य अखंड प्रवाह है। देखो, नदी किसे कहते हैं? जल के समूह का नाम नदी नहीं है, बल्कि जल की बहती हुई धारा का नाम नदी है। क्योंकि जल का समूह तो समुद्र में भी है, झील में भी है, कुएं में भी है, तालाब में भी है, लेकिन ये नदी नहीं है ना। इन्हें हम नदी नहीं कहते हैं ना। नदी काय को बोलते हैं? जो निरंतर बहे। हिमालय से गंगोत्री से निकली हुई गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो भी 1500-2000 किलोमीटर है वो उसका रास्ता, वो उसमें निरंतर बहती रहती है। तो बहते हुए जल का नाम है नदी। ऐसे ही भगवान आत्मा अनादि से लेकर उसके प्रत्येक गुण की एक पर्याय प्रति समय होती है, और वो प्रवाह बहती रहती है, माने प्रति समय बदलती रहती है। भगवान आत्मा के अनंत गुण और असंख्य प्रदेश कभी नहीं बदलते, और वो पर्यायें प्रति समय बदलती रहती हैं। तो उनमें एक अखंड प्रवाह रहता है।
उस अखंड प्रवाह को नित्यता बोलते हैं और प्रति समय बदलने को अनित्यता बोलते हैं। तो जिस प्रकार ये भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य है, उसी प्रकार अनादि अनंत अनित्य भी है। अनित्य भी अनादि अनंत है, क्योंकि एक समय में भी वो टूटा नहीं है। देखो, लोग कहते भूतकाल की पर्यायें तो नष्ट हो गई और वर्तमान भविष्य की पर्यायें अभी आई नहीं है, बस वर्तमान में तो एक समय की पर्याय है। तो फिर भगवान आत्मा त्रिकाली कैसे रहेगा? यद्यपि वो वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूतकाल की पर्यायें विलीन हो गई हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं हो गई हैं, उसी आत्मा में विलीन हो गई हैं। भविष्य की पर्यायें उसी आत्मा में विद्यमान हैं, अभी आई नहीं हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं तो वो लहरें कहाँ जाती हैं कि समुद्र में ही समा जाती हैं। समुद्र में से ही उठती हैं और समुद्र में ही समा जाती हैं, तब उसका नाम अपन कहते समुद्र में लहरें उठी। तो ऐसे ही प्रत्येक समय पर्याय प्रत्येक गुण में प्रत्येक द्रव्य में निरंतर होती है और उसी में समा जाती है। तो भूतकाल की अनंत अनंत पर्यायें भी विद्यमान है स्वकाल में, भविष्य की पर्यायें भी विद्यमान है स्वकाल में। अब एक समय की जो वर्तमान की पर्याय है, यदि हम उसे अलग करते हैं तो उस द्रव्य के दो टुकड़े हो जाएंगे और वो अनादि अनंत नहीं रहेगा, एकदम ताजा नया हो जाएगा। तो उसी एक समय की पर्याय में वो पूर्व पर्याय से और उत्तर पर्याय से दोनों में से जुड़ान है, दोनों से कटी हुई नहीं है। ख्याल में है ना? जैसे एक द्रव्य के दो प्रदेश हैं तो एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश नहीं है, लेकिन दो प्रदेशों के बीच में जगह भी खाली नहीं है। ऐसे ही दो पर्यायों के बीच में जगह भी खाली नहीं है। तो भूतकाल की पर्याय और वर्तमान की पर्याय और वर्तमान की पर्याय और भविष्य की पर्याय, इनमें एक अखंडता है। उन्हें दोनों तरफ उनका जुड़ान भी है और यदि वो अलग ना हो तो हम उनसे अनंत अनंत कैसे कहेंगे? अलग अलग हैं जब तो अनंत अनंत कह सकते हैं। तो ये जो पर्यायों का प्रवाह है, ये हमारे मुक्षुओं के बहुत भाइयों के ध्यान में नहीं है। उसे समझना बहुत जरूरी है, उसके बिना आत्मा का स्वरूप ख्याल में नहीं आ सकता है। देखो, अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। हम बोलते हैं एकत्व भक्त आत्मा, तो एकत्व का अर्थ क्या है? थोड़ा गंभीर है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये असली समय सार है। समय सार में यही तो प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त आत्मा समझाऊंगा। तो उनका एकत्व तो हमारी समझ में तो आना चाहिए। एकत्व तो क्या है कि आत्मा में जो अनंत गुण हैं, यद्यपि वे बिल्कुल अलग अलग हैं, एक से दूसरे में अन्योन्य भाव है, एक इसका दूसरे में अभाव है, लेकिन वे कभी भी अलग अलग हो नहीं सकते। देखो, यदि अलग अलग हैं ये नहीं माने, ध्यान देना, तो वे अनंत गुण कैसे रहेंगे? वे असंख्य प्रदेश कैसे रहेंगे? और अलग अलग हों तो बिखर जाएं। जैसे दो जीव अलग अलग है ना, तो एक स्वर्ग में चला जाता है, एक नरक में चला जाता है। एक भाई स्वर्ग में चला जाता है, एक नरक में। लेकिन एक गुण चला जाए स्वर्ग में, एक गुण चला जाए नरक में, ऐसा तो नहीं होता। तो उनमें गुणों के बीच में एक अटूट एकता है, प्रदेशों के बीच में एक अटूट एकता है। ऐसी अनादि अनंत जो प्रवाह है, उनके बीच में भी एक अनंत अखंड अटूटता है। इस तीनों का नाम है एकत्व। कौन? अनंत गुणों की अखंडता,
असंख्य प्रदेशों की अखंडता और अनंतानंत पर्यायों की अखंडता, ये तीनों की अखंडता को बोलते हैं एकत्व। ये सब अपने द्रव्य के भीतर ही हुआ ना, एक द्रव्य के अंदर। तो इनमें जो एक दूसरे में अभाव होता है उन्हें प्राग भाव बोलते हैं, प्रध्वंसा भाव बोलते हैं, अन्योन्या भाव बोलते हैं। वो पुद्गल की अपेक्षा होगा, लेकिन ये तीन अभाव एक ही द्रव्य के बीच में जो पर्यायों में और गुणों में फर्क है उनमें होता है, और दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है, वे बिल्कुल अलग अलग हैं। तो पर द्रव्यों से ये भगवान आत्मा विभक्त है, माने जुदा है, और अपने अखंड अनंत प्रदेशों में, असंख्य प्रदेशों में, अनंत गुणों में और अनंतानंत पर्यायों में अखंड है। इसका नाम है एकत्व विभक्त आत्मा। देखो, एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप हम समझाएंगे। तो ये पहली ही बात छंद में कहा, और दूसरे ही छंद में इसकी परिभाषा भी बता दी, तीसरे छंद और दूसरे छंद में। पढ़ो पहला और दूसरा छंद, ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है। पूरा रोला शतक में ये बात चलने वाली है और मूल समय सार की बात है, इसलिए ध्यान से सुनो इसे। हाँ, अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं। क्या होती है? यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता, इस एकत्व विभक्त आत्मा। इन दो छंदों में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा जो समय सार में बताया है उसकी चर्चा पहले छंद में की, और दूसरे छंद में एकत्व और विभक्त की परिभाषा बता दी है ना। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही हमारी एकता है। हमें एकता करनी है, लेकिन आज तो हमारे क्या देश की समस्या ये है, हमें सारे देश में एकता कायम करनी है, हमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं पालना है, एकता कायम रहे। हम तो आज संगठन को एकता कहने लग गए। अपने धर्म में समय सार में तो पर से तो विभक्तता होती है, और अपने अंदर में असंख्य गुणों में, अनंत गुणों में, असंख्य प्रदेशों में और अनंतानंत पर्यायों में अखंडता होती है, उसे एकत्व बोलते हैं, और ये पर से इसे बोलते हैं विभक्त। देखो, ऐसी विचित्र बात है, 12 भावनाओं में एक एकत्व भावना है ना। चौथी भावना अनित्य असरण संसार और एकत्व, और एक है अन्यत्व भावना। तो चौथी और पांचवी दो भावनाएं है ना, एकत्व और अन्यत्व। तो ये एकत्व, मैं ये कहता हूं कि पूरे समय सार में दो भावनाओं का ही वर्णन है भीषागर। एक एकत्व भावना और एक विभक्त भावना। अपने में एकत्व और ऊपर से अन्यत्व में विभक्तता। अभी इस एकत्व शब्द के साथ में क्या तकलीफ हुई है बबलू, ध्यान से सुनना। मैं हर पंच कल्याणक में बताता हूँ ये लोगों को ये बात, लेकिन नहीं रहती है ध्यान। अभी आपने मेरे कई पंच कल्याणकों के व्याख्यान सुने होंगे, लेकिन आप में दो चार को छोड़ दो। मैं ऐसा कह के किसी को नहीं हो ध्यान में, सबका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात कि एकत्व का अर्थ हम अकेलापन करते हैं। जब भी एकत्व भावना आती है तो बस
और हमारे एक दिमाग में जम गई हुई, आप अकेला अवतरे और मरे अकेला होए, या ही इस जीव में साथी सगा ना कोई। ये आत्मा नरक में भी अकेला जाएगा, स्वर्ग में भी अकेला जाएगा, मोक्ष में भी अकेला जाएगा। तो एकत्व का अर्थ अकेलापन कर दिया हमने। मैंने आज से करीब 50 साल पहले सागर में 7 दिन का हमने शिविर किया था, जिसमें युगल जी भी थे, बाबू भाई भी थे, खेमचंद भाई भी थे, मैं भी था, ज्ञानचंद जी भी थे, सब थे। तो वहां हजारों लोग आते थे, बिल्कुल बाजार में बीच मैदान में प्रवचन होते थे। तो वहां मैंने 73वीं गाथा पे प्रवचन किए थे, यहाँ से छपा के लेके गया था मैं। तो उसमें मैंने आता ना, उसमें मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। तो वहां मैंने ये अर्थ किया कि एक मैं एकत्व, अकेलापन इसका अर्थ नहीं है। और सब लोग एक का अर्थ अकेला, एक का अर्थ अकेला, अकेलापन नहीं है अर्थ है। ये एकत्व का अर्थ है अनंत गुणों की, असंख्य प्रदेशों की और अनंत पर्यायों की जो अखंडता है, वे टूट नहीं सकती, वो अलग अलग नहीं हो सकती कि कुछ पर्याय यहाँ चली जाएं, कुछ पर्याय यहाँ चली जाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। कुछ गुण यहाँ चले जाएं, कुछ गुण यहाँ चले जाएं, कुछ प्रदेश यहाँ उनमें जो अंदर से एक बंधाव है, उसका नाम है एकत्व। और पर द्रव्यों के बीच में जो अत्यंता भाव की वज्र की दीवाल है, उसका नाम है विभक्ति। कुंद कुंद समय सार में त्रिकालीधर भगवान आत्मा को समझाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। मैं तुम्हें जीव समझाऊंगा, परमात्मा समझाऊंगा, आत्मा समझाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। उसके वे जो विशेषण लगाते हैं, वे एकत्व विभक्त लगाते हैं। देखो, है ना। जैसे अमरचंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका में अपने लिए जो उन्होंने विशेषण लगाया है, तो क्या लगाया है, कौन से शब्द हैं कि मैं कौन अमरचंद है, कि जो अपने में लीन, क्या कोई शब्द है, बहुत मार्मिक शब्द है। उन्होंने अपने के लिए वो सबसे बढ़िया विशेषण है, समझे ना, लगाया है कि मैं अमरचंद है। ऐसा ये कह रहे हैं कि हमको तो एकत्व विभक्त आत्मा समझना है। अब हम तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा समझना है, हमको ये समझना है, ये समझना है। लेकिन उनने खुद शुरू की ही गाथाओं में एकत्व विभक्त आत्मा है और मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा, ख्याल में ना, ये प्रतिज्ञा की है। तो इसलिए अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा, पर द्रव्यों से पर अरे भिन्नता ही विभक्तता। ये पद है कि गद्य? क्यों, चाहे पद जैसा पढ़ लो, चाहे गद्य जैसा पढ़ लो, इस साहित्य की बहुत उत्कृष्टता है। पंचाध्यायी भी ऐसी है, चाहे तुम गद्य जैसी पढ़ लो, चाहे पद जैसी पढ़ लो, उसमें अन्वय नहीं लगाना पड़ता है। सरलता बहुत होती है उसमें। इसका क्या अर्थ करें, बोलो? अर्थ तो उसमें अत्यंत स्पष्ट है कि सब आप बार बार पढ़ रहे वही वही पंक्ति, वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, बैठ जाए, याद हो जाए, इसके लिए पढ़ रहे हैं। देखो, अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की है और अनंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। हमारा एकत्व क्या है? इनकी तीनों की अखंडता। और एकत्व भावनाएं उठा उठा के देख लो आप सब। आप अकेला अवतरे, हमारा अकेला हो, कोई साथी सगा नहीं होगा, और ऐसा बस बस वो इसी की रट लगाए होंगे सब। सब सैकड़ों भावनाओं में ये है ना।
एक जयचंद जी छाबड़ा को छोड़ो और तो कोई दो चार जगह है जो जिसमें दूसरी बात भी है। और ये मैंने इस पे इस बात में विशेष ध्यान देना कि एकत्व तुम्हारा साथी है, लो चलो अरे चैतन्य राज, आया ऐरावत हाथी है। ये पंक्ति में कहां से बोल रहा हूं मालूम है आपको? एकत्व भावना की है। कौन सी एकत्व भावना? जो मैंने लिखी है। कहाँ है वो? जो खो गई है, लिखी थी और खो गई है। यदि 20-22 वर्ष की उम्र में लिखी थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का। तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑपरेशन था 20 सागर। तो मैं सुबह उठ के 6 बजे नहा धो करके वो बगल में ही अपना झरना का मंदिर है, तो झरने के मंदिर में गया, भगवान के दर्शन किए और वहीं अंदर बैठ करके 10-20 दोहे 50-100 दोहे लिख लिए थे मैंने, फटाफट ऐसे लिखते गया। तो उसमें ये 12 भावनाओं संबंधी छंद भी थे क्या। और मैंने फिर वो जब ऑपरेशन में गया तो वो कॉपी जो मेरे ससुर साहब साथ में थे उन्हें दे दी थी। अब उन्हें तो उसकी इतनी महिमा नहीं थी, मेरे लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण थी। फिर वो खो गई, मुझे मिली नहीं। बाद में जब मैं ऑपरेशन से निकल के आया हूँ जब 5-7 दिन में, तब फिर वो मुझे आज तक मिली नहीं। अब जितने छंद मुझे याद हैं बस वही हैं। फिर द्वारा मैंने कोशिश की कि मैं उसे पूरी करूं, तो द्वारा लिखने बैठा तो दूसरी लिखी गई जो अभी आप लोग पढ़ते हैं क्या। फिर वो पूरी नहीं हुई, समझे ना वो क्या। तो कहते पूरी उसमें एकत्व भावना उसमें लिखा था मैंने, एकत्व तुम्हारा साथी है, लो चढ़ो अरे चैतन्य राज, आया ऐरावत हाथी है। यानी तुम मोक्ष में जाने वाले हो, तीर्थंकर को ऐरावत हाथी मिलता है ना। एकत्व तुम्हारा ऐरावत साथी जैसा हाथी जैसा साथी है। देखो इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन। अब वो आत्मा की बात करी थी ना कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा, तो एकत्व भी समझाया और विभक्त भी समझाया। अब ऐसा जो आत्मा है उसकी आराधना वो ही वास्तव में धर्म है। बस क्यों समझाऊंगा वो एकत्व विभक्त आत्मा? क्योंकि तुम्हें धर्म करना है ना, तो उसकी तुम आराधना करो। कैसे करें आराधना? एक विधान बना दो, उसकी विधान करा दें। क्यों? पूजा बना दो, पूजन करा दें। ये पूजनों के बारे में चलता है ना, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है ना, ये पूजन। ये मैंने पंडित बन के भी 100 दफे कराए हैं क्या, मोटा नहीं। गाँव में जब वहां था ना अशोकनगर में, तो गाँव में जाता था, हर महीने 1-2 विधान होते थे। तो मेरे को स्पेशल जयमालाओं का अर्थ करने के लिए बुलाया जाता था, है ना। और वो सब मुझकी उसकी रग रग उससे मैं पूरी तरह से परिचित हूँ आज भी। तब तो था ही, तो मैं उसकी ओंगली बोला करता था, क्योंकि गाने वाले तो लोग और समाज पढ़ती थी, मेरा गला तो है ही ना। आज तो पंडित को पूरा विधान पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरा गला ही नहीं था तो मैं तो पढ़ नहीं सकता था, समाधि पढ़ती थी। मैं तो ओंगली बोलता था, लेकिन मैं ओंगली भी उसे देख के नहीं बोलता था, ऐसे ही मौके बोलता चला जाता था। तो लोग समझते थे कि बहुत बड़ा पंडित है, देखो पूरी ओंगली याद है उसको। लेकिन मुझे याद नहीं थी, तो कैसे बोलता था? क्योंकि मैं ये जानता था कि ये किस विधि से इनने ये विधान लिखा है। यदि इनके 108 अर्घ हैं, तो 108 अर्घ में मन वचन का कृत का अनुमोदना ये वाले हैं। यदि 200 इतने हैं तो 148 छंद कर्म की प्रकृतियों के हैं। यदि 500 हैं तो ऐसे। ऐसा मैं समझता था किस विधि से लिखे हैं। और फिर वो मैं छंद ध्यान से सुनता था, तो उसमें से ओंगरी बना लेता था। उस ओंगरी माने क्या,
जन्म जरा मृत्यु को नाश के लिए मैं जल चढ़ाता हूँ, यही तो है ना। तो हिंदी में बोली, इसकी संस्कृत, बस संस्कृत में तो ओंगरी हो गई, मंत्र हो गया। तो मैं उसी वक्त छंद ध्यान से सुनता जाता था और ओंगरी बना लेता था, तो छंद भी मुझे याद हो जाते थे और ओंगरी भी याद होती, मैं ऐसे ही बोलता रहता था। देखो, इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन, तो कैसे करें आराधना? तो कहते हैं देखो, क्या ज्ञान, ध्यान और श्रद्धान, ये आराधन है। इसका ज्ञान करो, ये ज्ञान गुण की तरफ से आराधना है। इसका श्रद्धान करो, इस श्रद्धा गुण की तरफ से आराधना है। और इसका ध्यान करो, ये चारित्र गुण की तरफ से ध्यान, आत्मा की आराधना है। तो जो ज्ञान, ध्यान, श्रद्धान, यही है इसका साधन। इसकी साधना कैसे करें? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या हो गया? एकत्व विभक्त आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र। ये सब तुम्हारे परिचित शब्द हैं और तुमने खूब सुना है, लेकिन मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि बहुत आपकी बिल्कुल सब आप जानते हो, लेकिन इतना नहीं जानते हो कि हम जानते हैं। बस उसे अपने चित्त में ढंग से बैठाते नहीं हो। इन ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान, ध्यान, श्रद्धान, यही है इसका साधन। ज्ञान, ध्यान, साधन, आराधन कुछ भी कर लो, क्या कर लो? आराधना करो, साधना करो, ज्ञान करो, दर्शन करो, जो भी कहो एक ही बात है। तो ज्ञान, ध्यान, साधन, आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही समझ लो। बस सच्चा मोक्ष मार्ग यही है। देखो, ये 3 छंदों में समय सार में जो मोक्ष मार्ग बताया है वो ये बता दिया। एक दफा मैं फिर पढ़वाऊंगा, जिसे तुम ध्यान से इसे सुनो तो तुम्हारे ज्ञान में आ जाएगा। और फिर अपन 8 दिन चलाएंगे ना, तो इनका अपन पाठ करेंगे तो बहुत कुछ याद भी हो जाएगा। बोलो भाई, शुरू से 3 छंद, अब ध्यान से सुनना। अपने में एकत्व और पर से क्यों बार बार विभक्त, डिस्टर्ब करते? अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाली पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा। पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान, ध्यान, श्रद्धान, यही है इसका साधन। ज्ञान, ध्यान, साधन, आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही समझ लो। ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? एकत्व विभक्त आत्मा के दर्शन, सम्यक दर्शन, एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान, ध्यान, चारित्र। तो ये हो गया है। और एकत्व विभक्त आत्मा क्या है? अनंत गुणों का एकता, वो एकत्व, अनंत प्रदेशों की एकता, वो एकत्व, अनंत पर्यायों की एकता, वो एकत्व, और पर से भिन्नता, ये विभक्तता। पूरी इतने में ये पूरी बात आ गई। ऐसी ही आपको ऐसी शब्दों में बोल देना चाहिए, बिल्कुल बोला जा सकता है। और ये भी गद्य जैसा ही है। देखो, अब ये 4था छंद है, इसमें लिखा है कि ये भगवान आत्मा जो अपना है ना, ये सीमंदर है। अपन तो कहते सीमंदर जो 20 तीर्थंकर हैं,
उनमें पहले भगवान है, वे सीमंदर हैं। तो इसमें सीमंदर कहां से आ गए? ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है ना, अनंत गुणों का पिंड, असंख्य प्रदेशों का पिंड और अनंत पर्यायों का पिंड, ये इसकी सीमा है और ये अपनी इस सीमा में रहता है। तो अपनी सीमा को धारण करता है, इसलिए सीमंदर है। समझ? सीमंदर माने क्या होता है? जो अपनी सीमा में रहे, सीमा का उल्लंघन नहीं करे, उसके बाहर नहीं निकले। तो एकत्व और विभक्त, विभक्त माने सीमा के बाहर और एकत्व माने अंदर। ऐसा जो भगवान आत्मा है वो सीमंदर है। अपना भगवान आत्मा ही सीमंदर है। पढ़ो इस छंद को, चौथे छंद को। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का स्वामी करता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। पर द्रव्यों में कुछ कैसे कर सकता है? तो इसलिए पर द्रव्यों का एक कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? जो अपनी सीमा के बाहर निकले तो कर्ता भोक्ता हो सकता है, और सीमा के बाहर नहीं निकले तो उनका ये कर्ता भोक्ता कैसा हो सकता है? देखो अपने वो पूजन है ना, श्रीमंदिर पूजन, उसमें भी पहले ही शायद छंद में ये लिखा हुआ है। क्या है? भव है याद समुद्र की? भव समुद्र भव सीमित समुद्र सीमित कियो सीमंदर सीमंदर। भगवान। हे सीमंदर भगवान, आपने संसार समुद्र को सीमित कर दिया, यानी अब अनंत काल तक तुम संसार में रहने वाले नहीं हो। एक मर्यादा हो गई ना, डेट फिक्स हो गई। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, कर कर सीमित निज ज्ञान ज्ञान, को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। ने अपने ज्ञान को अपने आत्मा में सीमित किया, यानी पर से हटा के अपने आत्मा का ध्यान किया। तो ये क्या हो गया? अपने आत्मा में सीमित किया। तो ये किया तो था अपने आत्मा में सीमित, लेकिन ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया कि सारा लोकालोक में फैल गया। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। ख्याल में है ना? अब आप पढ़ते हो वो पूजन, लेकिन आपके ध्यान में नहीं आता है कि उस श्री मंदिर का क्या मतलब है। सीमा को धारण करने वाला वो श्री मंदिर परमात्मा है। पढ़ो 5वां छंद। अपने में ही सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम गेयों का ज्ञायक यह परमात्म। यह अपार गेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का ना आर पार है। शुद्ध पढ़ो, शुद्ध। तो अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म। अब तुमने अपने में ही लगा दिया तो फिर तो गड़बड़ तो होने वाली है ना। है? तुमने क्या बोला था मालूम है? ही है कहाँ? अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म। यद्यपि वे अपने में सीमित है, तो जब अपने में सीमित है, अपनी सीमा में किसी बाहर निकलता ही नहीं है, तो फिर वो असीम कैसे? लेकिन फिर है असीम गेयों का ज्ञायक यह परमात्म, फिर भी असीम गेयों का ज्ञायक है। ये विरोधाभास अलंकार बोलते हैं इसे। अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम गेयों का ज्ञायक यह परमात्मा। असीम गेयों का ज्ञायक है ये परमात्मा। अपनी सीमा में सीमित रहता है, अपनी सीमा में से बाहर नहीं निकलता है, समझे ना? वो सारी दुनिया को जानता है। तो सारी दुनिया के ज्ञान में आ जाती होगी कि सारी दुनिया अपने में रहती है, वो अपनी जगह से नहीं हिलती है, और जो अपनी जगह से भी नहीं हिलता है, फिर भी इसकी ऐसी विशेषता है कि सारा लोकालोक इसके ज्ञान में आ जाता है। देखो, अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म
है असीम गेयों का ज्ञायक यह परमात्म। यह अपार गेयों के पार को पा लेता है। गे तो है अपार, तो जो अपार होते हैं, अपार का क्या अर्थ होता है जानते हैं आप? कौन विवेक तुम जानता है ना? अपार का क्या अर्थ होता है? कि जिसका पार नहीं हो। लेकिन इसने गेयों का पार नहीं है ना, अपार गेय है ना, अनंत है ना, लेकिन ये गेयों के पार को पा लेता है। सब गेयों को जान लेता है। देखो, यह अपार गेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का ना आर पार है। इसका कोई ठिकाना नहीं, कितनी है इसकी गौरव, इसकी गरिमा, है ना। यद्यपि जाने, पढ़ो भैया छठवां छंद। यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। करता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वामी भी हैं सभी द्रव्य बस अपने अपने। ये सभी, यद्यपि ये सभी को जानता है, सभी द्रव्यों को, उनके गुणों को और उनकी पर्यायों को, सबको जानता है, लेकिन किसी में कुछ कर नहीं सकता। क्या जी? दो बात, एक जानना और करना। जानता सबको है, लेकिन अपनी सीमा में से बाहर निकले बिना। और करता किसी का भी कुछ नहीं है। कर्ता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वयं के कर्ता भोक्ता हैं सभी द्रव्य, स्वामी भी हैं सभी द्रव्य बस अपने अपने। अपने ही अपने स्वामी हैं, अपने ही अपने कर्ता हैं, अपने ही अपने भोक्ता हैं। पूरे समय सार के जीवाधिकार और कर्ता के नाम अधिकार की 144 गाथाओं में सिर्फ इतनी बात बताई है कि सभी द्रव्य अपने स्वयं के हैं, स्वयं के स्वामी हैं, स्वयं के कर्ता हैं, स्वयं के भोक्ता हैं। कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। तो ये क्या विशेषता इसकी है, ये इसकी बताई। वो तुम्हारा भगवान आत्मा की क्या विशेषता है? 7वां और 8वां दो छंद पढ़ो। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में, प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सिरिजिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। कहते ये तो अरे भगवान आत्मा की विशेषता हुई कि ये सब द्रव्यों को जाने। लेकिन ये सारे द्रव्य ये भगवान आत्मा के जानने में क्यों आते हैं? बबलू बबलू ध्यान, क्यों आते हैं जानने? इसलिए नहीं आते हैं कि आत्मा उनको जानने की ताकत है। उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण ऐसा है कि जिसके कारण वे गुण जाने जाते हैं। माने वे, उनमें इतनी ही पराधीनता नहीं है कि आत्मा उन्हें जाने। उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। अब जो जिसमें केवल ज्ञान होगा वो उसके जानने में आएंगे ही आएंगे। ये सारे जो पदार्थ, ये किताब मेरे जानने में आई तो मैंने इस पर कृपा करी और मैंने इसको जाना, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रमेयत्व नाम का गुण है उसकी वजह से ये सारे द्रव्य जाने जाते हैं। अब देखिए पर द्रव्यों में जो अजीब द्रव्य हैं उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण तो सब में है, वो सामान्य गुण है ना, लेकिन ज्ञान गुण सब में नहीं है। इसलिए वे जाने तो जाते हैं लेकिन जानते नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा में दो ही गुण है, एक ज्ञान गुण भी है और प्रमेयत्व गुण भी है। इसलिए वो जानता भी है और जाना भी जाता है। किनसे? वो स्वयं को जानता है और स्वयं से जाना जाता है। वो पर को जानता है और पर से जाना जाता है, क्योंकि उसमें दो डबल गुण है ना, तो चार काम एक साथ होते हैं उसके साथ में। पढ़ो ये 7वां छंद। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में, प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सिरिजिनवर,
उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अगला छंद अरे पढ़ो। हाँ अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। और एक छंद और। शेष सभी में ज्ञान नहीं है, नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। देखो इसमें जानते हैं और जाने जाते हैं, तो इसमें प्रमेयत्व गुण और ज्ञान गुण किन किन द्रव्यों में क्या कैसे कैसे है और वे कैसे जाने जाते हैं, कोई एक सहज प्रक्रिया है, इस स्वभाव का वर्णन किया। तो ये देखो 9 छंद आपको मैंने पढ़ के बताए। 9 छंदों को आप घर पर पढ़ना। आपको हमने इसकी कॉपी भेजी है ना, सबके पास एक किताब हमने आपको भेज दी है, आपके मोबाइल में देखना, और जिसको नहीं मिली हो वो हमारे यहाँ से मंगा लेना, जिनेंद्र को फोन करना, वो आपको भेज देगा। और ये 1-2 दिन में तो इसके संगीत के में तैयार होके आ रहा है, तो वो भी हम आपको भेज देंगे, समझे ना। तो बढ़िया गाने में लगा करके आप दिन में बहुत बढ़िया सुनना, बहुत अच्छे छंदों में। तो ये आप इन्हें पढ़ना बराबर कई कई बार, तो आपको जो हम बताएंगे और आगे आगे समझाएंगे तो समझ में आएगा। वो एक सुव्यवस्थित क्रम है इसमें, जो आपको समझ में आएगा उस क्रम को भी समझने की कोशिश करना, समझे ना। इसे आप इतना सरल है, इतना सहज है कि आप पढ़ते जाओगे तो आपकी समझ में आता जाएगा, क्योंकि इतनी हिंदी आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन उपयोग आप स्थिर नहीं करते हो, इसलिए नहीं समझ में आती है। दूसरे पूज्य गुरुदेव श्री की शिष्य हो, इसकी वजह से इतना तत्व ज्ञान भी आपको है कि आप ये सब बातें बहुत गहराई से जानते हो। 6 सामान्य गुणों को जानते हो, आत्मा के स्वरूप को जानते हो, आत्मा का साधन कैसे होता है, संवेदन ज्ञान चारित्र कैसे होता है, आत्मा में कितने गुण हैं, कितने प्रदेश हैं, कितनी पर्यायें हैं, वो कैसी हैं, वो सारी चीजें इसमें आई हुई हैं और आप पहले से जानते हो। तो उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से आपके ज्ञान में वो बात आ जाएगी। यदि 8 दिन आपने अच्छी तरह से उपयोग लगा कर यहाँ सुना, तो आपको घर पे याद नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप सहज भाव से याद हो जाएगा। और आपका समय हो गया है, तो बाकी की बात अपन कल करेंगे। आप समझ गए होंगे दादा कितनी भावना से एकत्व विभक्त आत्मा की बात कहने के लिए, समझने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। और एकदम नवीनतम कृति, बहुत सुंदर कृति, दोहा शतक के बाद रोला शतक, और उसका नाम ही है एकत्व विभक्त आत्मा। आप समझ गए होंगे, और दादा ने बता ही दिया है कि उसमें किस प्रकार का वर्णन है और क्या क्या उसमें आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा। और जिनवाणी स्तुति करेंगे उसके पूर्व बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग मैंने देखे, हमारे विशिष्ट अतिथि कहें, हमारे विद्वान कहें, किन किन के नाम लूं, लेकिन फिर भी हमारे देवलाली ट्रस्ट के ट्रस्टी विपुल भाई जी मोटानी, आदरणीय वीर सागर जी, हमारे अजीत जी अलवर, ऋषभ जी छिंदवाड़ा, सुनील जी ग्वालियर, और भी बहुत सारे विद्वान हैं, आदरणीय विराग जी, बहुत सारे विद्वान हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार। आदरणीय दादा का व्याख्यान तो वैसे सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत से लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बहुत से लोग और दूसरे चैनलों पर भी सुन रहे हैं। अभी हम बुक सबको, आपको हम पीडीएफ में भेजेंगे, आप सबके पास पहुंच जाएगी पीडीएफ में, सबको भेज दी है। और भी हम जितने ग्रुप हैं, जितनी जगह है हमारे उस पे फेसबुक पे आरंभ पाठशाला, जितने हमारे ग्रुप हैं
जितने हमारे ग्रुप हैं उन सब में हम आपको ये बुक भेज देंगे, तो आप इसको पढ़ें। पहले पढ़ें, जब दादा का प्रवचन हो तब सामने रखें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें और बाद में भी आप इसको पढ़ें। और अभी हम संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लेवे। संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। वो द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। और अब सीधे चलते हैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ, जिसका हमारे छोटे बच्चों को जो हमारे आरंभ पाठशाला में पढ़ रहे हैं, साथ में बहुत से लोगों को इंतजार था। सांस्कृतिक कार्यक्रम आज का हमारा अध्यात्म तरंग, और जिसको करवाने के लिए हमारे बीच में है खैरागढ़ से श्रीमान हमारे पंडित हैं, विद्वान हैं, आदरणीय अभय जी शास्त्री खैरागढ़, उनकी धर्म पत्नी श्रुति जी खैरागढ़। उनसे निवेदन करूंगा, अभय जी भी साथ में है, एक बार जोरदार करते ध्वनि से हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग कराते हैं, मैंने निवेदन किया और आपने उस निवेदन को स्वीकार किया, तो निवेदन करूंगा बिना किसी औपचारिकता के सीधे आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्रुति जी, अभय जी खैरागढ़। वंदनीय हो गए प्रभु निज का वंदन कर, हुए जगत आराध्य स्वयं का आराधन कर, पर भावों की श्रद्धा से श्रद्धेय हो गए, आप ही ध्यान ध्यान के ध्येय हो गए, आप ही ध्यान के ध्येय हो गए। ऐसे सिद्ध भगवंतों के चरणों में कोटि सा वंदन करती हूँ। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है। ढाई दीप चिनायतन इंदौर द्वारा आयोजित सायंकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अध्यात्म की तरंग में सभी मुमुक्षु जीवों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और बिना किसी विलंब के हम आपको ले चलते हैं आध्यात्म की तरंग की ओर। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है आध्यात्म की तरंग। सभी एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अपने अपने लिए, अपने अपने अभिनंदन के लिए एक बार स्वयं के लिए करताल ध्वनि से तालियां बजा दें। इसमें आपको 2 राउंड मिलेंगे। फर्स्ट राउंड की ओर मैं आपको ले चलती हूँ। प्रश्न हमारे, जवाब आपके। प्रश्न हमारे, जवाब आपके। देखते हैं हमारे प्रश्न और आपके जवाब से हम सभी का ज्ञान यहाँ पर बढ़ेगा। तो पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। सभी भक्ति से अवगत ही होंगे। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। अब आपको बताना है कि इस अंतरे में सिद्धों का स्वरूप किस अंतरे में बताया गया है। हाँ जी, आप जल्दी जल्दी हैंड रेस कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हम पूछते हैं। और हाँ जी, सजल जी बिजौलिया, अनम्यूट यहाँ से कर रहे हैं आपको। हाँ जी, सजल जी बिजौलिया, बोलिए। कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव है, अनंत चतुष्ट जिनके प्रकट हुए स्वयं वह, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण पा गया। हाँ जी, आपने आधा सही बोला, एक पहली लाइन, लेकिन दूसरी लाइन गलत हो गई। और किसी को चांस देते हैं। अगला नाम है निशा जी जैन, दिशा जी जैन।
चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत है अनंत के बारे में बताना है, आप अरहंत के बारे में बताने लग गए, कोई बात नहीं। अगला आदिश जैन कोटा। हाँ जी बोलिए आदिश। सिद्ध भगवान के बारे में, सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा है ना, सिद्ध भगवान के बारे में बताना। बहुत बहुत प्रसिद्ध भक्ति है विवेक, लेकिन सब कंफ्यूज हो गए देखिए। हाँ जी, सिद्ध भगवान के गुण प्रगट जिनके हुए सिद्ध देव धर्म पा गया। बिल्कुल सही जवाब है, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। बिल्कुल सही जवाब है आदिश जैन कोटा का। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला। बहुत बढ़िया। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज विश्व महावीर को तकता है हिंसा पीड़ित। आपको इस पंक्ति को सही क्रम में गाकर बताना है, और फिर आपको साथ ही बताना है कि भगवान महावीर वर्तमान में कौन से परमेष्ठी हैं। हाँ जी मयंक जी, हाँ मयंक जी इसका आंसर देंगे। आपको अनम्यूट किया है, बोलिए बोलिए मयंक जी। कोई बात नहीं। शिल्पा जैन, हाँ जी बोलिए शिल्पा जी। जय जैन। हाँ जी बोलिए, आंसर बोलिए। हिंसा पीड़ित विश्व आज महावीर को तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको बताना है वर्तमान महावीर भगवान अरहंत परमेष्ठी हैं। 24 तीर्थंकर तो 24 तीर्थंकर में 24वें तीर्थंकर तो हैं, कौन से परमेष्ठी हैं? अरहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी। आपके इस उत्तर को हम अभी लॉक कर देते हैं। हम नहीं बता रहे हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है, लेकिन हम चाहते हैं विवेक जी कि हम एक दो लोगों से और पूछें कि वो 5 परमेष्ठी में से कौन से परमेष्ठी हैं। हाँ जी, और हम पूछ रहे हैं शाश्वत जैन, छोटा सा बच्चा है, बोलिए शाश्वत। भगवान महावीर अभी कौन से तीर्थंकर? अच्छा, किसने बताया आपको सिद्ध परमेष्ठी है भगवान महावीर? अभी वो तो मंदिर में विराजमान है, तो अरहंत परमेष्ठी हो गए। बहुत बढ़िया। दोनों प्रश्न के सही उत्तर देने पर आपके लिए बहुत जोरदार ताली। एक तो आपने बताया कि सिद्ध परमेष्ठी हैं, और दूसरा आपने ये सच बताया कि आपको ये आंसर किसने बताया? भैया ने बताया। कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो पुरुष। हाँ जी अगला। अब अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सिद्धों के 8 मूल गुणों में उस मूल गुण का नाम बताइए जो एक सामान्य गुण भी है। हाँ, आज सामान्य गुण की चर्चा दादा के प्रवचन में भी आई थी, एक सामान्य गुण की चर्चा, और ये उससे अलग सामान्य गुण है, वही सामान्य गुण है, देखने बताना है आपको। चलिए कल्पना जी जैन, अनम्यूट किया है आपको, बोलिए कल्पना जी। अगुरु लघुत्व नाम का गुण। पक्का? हाँ पक्का। आप पूरे नाम बता सकते हैं क्या गुणों के? हाँ बोलिए। किसके? सिद्धों के 8 गुण के। सिद्धों के भी, सिद्धों के गुण और सामान्य गुणों के, दोनों के। सामान्य गुणों में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। और सिद्धों के अव्यय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्ययवाद और निराबाधित सुख, और भूल गई मैं,
और अगु लघुत्व नाम का गुण। हाँ जी अभय जी। सूक्ष्मत्व भूल गए, कोई बात नहीं, बहुत कुछ सही बताने का प्रयास किया, जोरदार ताली के द्वारा स्वागत, अभिनंदन उनका। बस बिल्कुल सही जवाब। ये जो कल्पना जी हैं हमारे आदरणीय अभय जी की बहन है, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पूजन की उस पंक्ति को बताइए जहां सिद्ध भगवान रहते हैं और उसे पाने की भावना भाई गई है। उस पूजन की पंक्ति में उसे पाने की भावना भाई गई है, ऐसी पूजन की पंक्ति आपको बताना है। हाँ जी, थोड़ा सा कठिन हो गया, पूजन की पंक्तियां आपको याद करनी है। हाँ जी, और प्रसिद्ध पूजन है। हाँ जी बोलिए किरण जैन जी। हाँ जी, यहाँ से हमने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप से अनम्यूट करें वहां से। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसा स्वादन करते रे घनी। नेक्स्ट विवेक। उस जगह का नाम आना चाहिए जहां सिद्ध भगवान रहते हैं। हाँ जी, लगता है थोड़ा कठिन हो गया, और ये पूछ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसमें आठवीं पृथ्वी का नाम से ये अर्घ चालू होगा। हाँ जी, नीलेश जी कासलीवाल इंदौर अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अष्टम वसुधा उसका नाम आया है। समोच्चय पूजन का यह अर्घ है। अष्टम वसुधा अर्थात जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं, आठवीं पृथ्वी, और उसे वहां उसको पाने की भावना इस अर्घ में भाई गई है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूजन की उस पंक्ति को बताना है जिसमें सिद्ध भगवान को वैज्ञानिक कहा गया है। हाँ जी, ये तो बहुत सरल है, लगभग सबने सुना होगा, और ये पूछ रहे हैं हम जिनांशी जैन। संकित जी को छोड़कर आप किसी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनांशी जैन से पूछ रहे हैं। संकित जी तो हमारे एक्सपर्ट हैं हर क्वेश्चन ने हैंड रेस किया था ना, तो उनको छोड़ के आप कहीं भी बोलिए। जिनांशी। पूजा तेरी वैज्ञानिक ताला तेरी। कोई बात नहीं जिनांशी, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ पूजा सिंघवी जी राजकोट से। पूजा सिंघवी जी राजकोट से। हाँ जी बोलिए। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ये वैभव। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। साथ में ध्रुवी भी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, धर्म मार्ग में बहुत जुड़ाव है, बहुत बढ़िया। आरंभ पाठशाला की ये सबसे छोटी और नन्ही बालिका है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। फिल अप द ब्लैंक्स के बाद दिया हुआ है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। फिल अप द ब्लैंक्स कंप्लीट करना बहुत है सरल आपको। व्यक्ति है, बहुत ज्यादा लोगों को आती होगी, जल्दी जल्दी हैंड रेस करें। और ये मैं पूछ रहा हूँ, फिर से इंदौर वालों का नंबर आ गया है, आर्यन जैन इंदौर। बोलिए आर्यन। में आने वाला जिनका नाम है, जग की उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है।
मेरा नम्र प्रणाम है। बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय हो। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनके जो पापा हैं हमारे अखिल जी और श्रीमती चारू जी, ये हमारे आरंभ पाठशाला के टीचर तो हैं ही, साथ में यूएस छोड़कर ये अपने बेटे को संस्कार देने के लिए, और इनकी तो भावना ये इन्हें सब में जग जाहिर कर दिया कि 10th होने के बाद हमारा टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में अपने बेटे को भेजेंगे। हम इनकी अनुमोदना करते हैं और जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पंडित हुकुमचंद जी भारिल अर्थात हमारे छोटे दादा कृत्य सिद्ध पूजन की उन पंक्तियों को गाइए जिसमें भोजन से जीवन चलता है, ऐसी मान्यता का खंडन किया गया है। जल्दी जल्दी हैंड रेस करें, आपको पूजन की वो लाइन बतानी है जिसमें हमको लगता था। मान्यता का खंडन। हाँ जी, कैमरा ऑन करें और ये हम पूछ रहे हैं चिंतन जी जैन। बोलिए चिंतन जी। मैं समझ रहा था अब तक सब भोजन से जीवन चलता है, भोजन हर में भी भर पेट मनुज क्यों मरता है। यह तुम भोजन दिन अक्षय सुख में हम समझ त्याग में आया, वो कर रात सब जग वर्ग अब श्रेष्ठ शरण में आया। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय दादा द्वारा रचित सिद्ध पूजा और उसकी ये पंक्तियां बहुत बढ़िया। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राउंड की ओर। ये भी किस तरह से, ये बहुत सरल राउंड था पहला, ये भी बहुत ही सरल और इजी आनंददायक राउंड रहेगा। अंतरा हम सुनाएंगे, मुखड़ा आपको बताना है, और मुखड़ा यदि हम सुनाएंगे तो अंतरा आपको बताना है। तो तैयार हैं आप सभी? तैयार है तो एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए सिद्ध परमेश जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। अब आपको बताना है इसका अंतरा। हाँ जी, बहुत से लोग तैयार हो गए हैं और मैं पूछ रहा हूँ हमारे इस विधान के आमंत्रणकर्ता विजय भाई जी दादर से। हाँ जी, बोलिए विजय भाई जी। चरण कमल जिनवर कहें हुआ सब संसार, पर दुख में गति चार में जो आत्म तत्व। चरण कमल जिनवर कहें घूमा सब संसार, पर दुख में गति चार में ध्रुव आत्म तत्व ही सारे आते। पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। ये थे हमारे विधान आमंत्रणकर्ता भारती बहन जी, विजय कुमार जी हाथरस वाले, जो दादर मुंबई में रहते हैं। आपको पता चल गया होगा कि विधान में कितना निमग्न है और सिद्ध भगवान की भक्ति में आपने सुना होगा। हमको पहले नहीं पता था कि आप भी इतना अच्छा गाते हैं, नहीं तो हम यही आपको बुला लेते और आपके साथ में विधान करते। एक दादर मुक्षु मंदिर के प्राण है ये दादर मुक्षु मंदिर को पूरे संभाल के रखे हुए हैं। इतनी दिख रहे हैं वृद्ध लेकिन जवान है पूरे। मैं गया हूँ। ध्वनि से हम विजय भाई का स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वीतरागी हो तुम्ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम्ही मर्मज्ञ हो। अब आपको
आपको बताना है इसका मुखड़ा। हाँ जी, मुखड़ा आपको बताना है। हाँ जी, और श्रद्धा जी इंदौर से बोलिए। श्रद्धा जी, आपको अनम्यूट किया है। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। हाँ जी, और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसको समझे अपना प्यारे, स्वार्थ के हैं रिश्ते सारे, फिर क्यों प्रीत लगाए। हाँ, अब आगे बताना है आपको। और एक ही हैंड रेज हुआ है, नहीं तो हमारे समकीत जी तो तैयार ही हैं इसका आंसर देने के लिए। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, जो कैमरा ऑन करेंगे उनसे हम जल्दी जल्दी पूछें, क्योंकि वो हमको दिखाई देते हैं तो हम उनसे फटाफट पूछ पाते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देवी लाल जी जैन, हाँ जी बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कीजिए। शिल्पा जी बोलिए। प्रभु गुण गा तू समय न गवा। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत पुराने भजनों के माध्यम से अपन भक्ति का रस का आनंद लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे नेक्स्ट, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। आपको इसका मुखड़ा गाना है, सॉरी अंतरा गाना है। अंतरा आपको गाना है, और हैंड रेस करें जल्दी से सभी लोग हमारे आपके पास में। और ये हम पूछ रहे हैं सम्यक जैन, बोलिए सम्यक जी। अविरोध शोध चित घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। हाँ, ये लाइन तो आपकी सही है, लेकिन हमने जो पूछा वो नहीं है जो हमको चाहिए है। जो हमने अंतरा पूछा है। और किसी को चांस देते हैं। सपरिवार आप बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा देख के, लेकिन अंतरा गाना है आपको। वर्षा जैन विदिशा से हैं, उनसे पूछते हैं। वर्षा जी विदिशा से बोलिए। सूक्ष्म सम्यक सुदर्शन शनि ज्ञान, अगरो लघु अवगाहन, सूक्ष्म वीर गुण खान, निर्वादित सुख वेदन, है गुण अनंत की खान। वंदन अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। हाथ कमंडल बगल में पीछी है, मुनिवर पर सारी दुनिया रिझी है। अब आपको इसका
क्या गाना है तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये है अंतरा और आपको गाना है मुखड़ा। हाँ जी, जल्दी जल्दी हैंड रेज करें। 6 7 8 9 10 8 10 11 12 13। चलिए, और ये हम पूछ रहे हैं बीना जी जैन। बोलिए बीना जी। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। अब आपको बताना है इसका मुखड़ा। मुखड़ा, हाँ जी। हाँ जी, और उज्जैन से हैं अनिल जी। बोलिए अनिल जी। प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्यों जाता हाँ जी, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता था कि आप कहाँ घर में बैठे हुए हैं या स्वाध्याय भवन में बैठे हुए हैं? बहुत बढ़िया, यदि घर है तो भी बहुत अच्छा, स्वाध्याय भवन में बैठे हुए हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। अनिल जी का तो घर ही पूरा स्वाध्याय भवन ही जैसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ जी, चलिए। अब अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, आंखें भी तो खुल नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया। अब आपको बताना है इसका मुखड़ा। हाँ जी, तैयार हैं आप सब? और हमारे आपके बीच में जल्दी से हैंड रेज कीजिए। निष्ठा जी जैन भोपाल से, बोलिए निष्ठा जी। सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बेटी बोल रही रोते रोते में और मम्मी बोल रही सोते सोते में। करते हैं। सही जवाब है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तक की जिंदगी रोते रोते और सोते सोते में निकल गई, लेकिन अब हम प्रण करें कि ऐसे रोने और सोने में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। हम जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, आत्म कल्याण की भावना हमारी रहे, और हम शीघ्र कहाँ जाएं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उन्हीं के पास हमारा निवास हो जाए, ऐसी मंगल भावना है। और इसी के साथ आज का ये अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ रहा है। आज का अंतिम प्रश्न। ज्ञान में मोह की धूल लगी है, धूल लगी है प्रभु, धूल लगी है। हाँ जी, और हैंड रेस कर लीजिए, हम आपके बीच में आ रहे हैं। अंतिम प्रश्न आज का, कैमरा ऑन करें। समझ जी क्या होंगे, ये अंतरा है, आपको इसका मुखड़ा गाना है। हाँ जी, साची सिद्धि लफ्जी, पता नहीं एक नाम है। अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, आत्म का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, रंग दो रंग दो रंग दो प्रभु जी। विवेक, पता है आपको ये कहाँ से भक्ति गा रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता भाई साहब, आपको बताना पड़ेगा। यूएस से हैं, और यूएस से ये पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर अभी समझ लो उनका पूरा परिवार हर शिविर में, बच्चों के शिविर से लेकर के हर शिविर में, हर कार्यक्रम में पूरे समय भाग लेता रहा है। दोनों बच्चे और दोनों की माता वहां पर, सची देवी जी, दोनों तीनों वहां पर बैठे हुए। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन।
जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं सांची, सिद्धि और लब्धि। यूएस से हमारे बीच में थे। हम तो इंडिया वाले, हो सकता कुछ जुड़ पा रहे हो कुछ नहीं जुड़ पा रहे हो, लेकिन जैसा अभय जी ने बताया पूरे कार्यक्रमों का आप लोग लाभ ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और ये हमारा अंतिम प्रश्न था। बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं आदरणीय अभय जी और श्रुति जी खैरागढ़। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। तीर्थधाम ढाईदीप जनायतन और हमारा पूरा ट्रस्ट परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है कि आपने हमें समय दिया। और जब हमने आपसे कहा कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आध्यात्मिक और सिद्ध चक्र मंडल विधान के आधार से हो, सिद्धों की महिमा को लिए हुए हो, तो आपने ऐसा कार्यक्रम सुंदर प्रस्तुत किया। जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। कल सुबह ठीक 7 बजे से 8 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक प्रवचन, और आप ध्यान रखें पूज्य गुरुदेव श्री का जो मांगलिक प्रवचन वो सब टाइटल के साथ हिंदी में है, इसलिए आप उसको सुनना और देखना ना भूलें। और 8 बजे से 10:30 बजे तक समय का विशेष ध्यान रखें। 8 बजे, ठीक 8 बजे हम प्रारंभ कर देंगे और 8 बजे से 10:30 बजे तक नित्य नियम पूजन और श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारा प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप समय पर पधारें और सारे कार्यक्रम का लाभ लें। इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं, एक साथ हम सब जय जयन करेंगे और उसके बाद हाँ जी, और ये मैसेज आप अन्य साधन में जितने भी आपके पहचान के हों सबको पहुंचा सकते हैं। एक साथ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।